नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला 13,156 लीडिंग रीट पिटीशन और 6800 की नियुक्ति के मामले में 4 मई लखनऊ कोर्ट में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर फिलहाल में जारी हो चुका है फाइनली। और कोर्ट ऑर्डर देखने से पहले साथियों आप सभी को बता दें कि 6800 के छात्रों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और धरना भी आप सभी जानते हैं अनवरत इको गार्डन में चल रहा है। साथ ही साथ सभी से धरने का भी आह्वान किया जाता है और अपने स्तर से जितनी कोशिश हो सकती है सभी लोग कर रहे हैं, चाहे उसमें मंत्री जी से मुलाकात हो, चाहे ज्ञापन देना हो, सारे कार्यक्रम जो है लगातार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे दोस्तों कि 6800 की लिस्ट के आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो है, चाहे नई याचिका उनके द्वारा डाली जा रही हो, चाहे पुरानी की जो रिट्स हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की या फिर लखनऊ हाई कोर्ट की, तो पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि हमें भी जो है यहाँ पर बेनिफिट मिले, हमें भी यहाँ पर याची लाभ की स्थिति में हम हों। और उसके लिए जितने भी प्रयास वो कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या फिर जितने भी उनके पास अच्छे जो लीगल ग्राउंड हो सकते हैं वो लगाए जा रहे हैं। 69,000 आरक्षण में ही दोस्तों 27-21 पर आप देखेंगे कि तीसरी तरफ लगातार जो है मूल चयन सूची के आधार पर या फिर जो कट ऑफ सरकार ने बताई है, हालांकि देखिए सभी को पता है कि उतनी सीटें जोड़ने पर विज्ञापन ही 69,000 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर एक भी जनरल सिलेक्ट ना हो तब भी। लेकिन साथियों उसमें जो कट ऑफ सरकार ने बताई है तो गलती यहाँ पर छात्रों की नहीं है, ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित छात्रों की गलती यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए सभी के मुद्दे अपने आप में उतने ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो 27-21 पर भी आप देखेंगे लगातार संघर्ष जारी है और उसमें ये लोग क्या जवाब लगाएंगे सरकार की तरफ से 67.11 66.73 के बीच में किस प्रकार से ये 27% ओबीसी और इसी प्रकार से एससी का जो कोटा है पूरा करेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी कोशिश सभी अपने स्तर से कर रहे हैं। तो 6800 की नियुक्ति के मामले में दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पहले भी एक बार मिला गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमने कोशिश की, प्राइवेट काउंसिल भेजा और उसके बाद फिर देखेंगे फिर से मुलाकात की गई है। तो उनका कहना है कि 6800 हमारी प्राथमिकता में है हमारी सरकार की और ये लिस्ट हमारी सरकार ने जारी की है, तो इस लिस्ट की नियुक्ति भी हमारी प्राथमिकता है, हमारी जिम्मेदारी है। 6800 में दोस्तों हमने आपको कोर्ट ऑर्डर दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से एजी महोदय ने ये स्वीकार कर लिया है कि ऐसे ओबीसी एससी के अभ्यर्थी जिनको अनारक्षित श्रेणी में होना चाहिए था लेकिन उनको उनकी कैटेगरी में किया गया, जिसकी वजह से उन अनारक्षित श्रेणी के सीटों पर इन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया, विसंगति हो गई। अब उन अनारक्षित की सीटों पर हमने ओबीसी एससी की एक लिस्ट यहाँ पर जारी की है, आरक्षित वर्ग की 6800 की। तो जब विसंगति हुई है दोस्तों तो आप स्वयं से विचार करें कौन क्या कहता है, उससे क्या मतलब है। 6800 की लिस्ट पूरी तरह से लीगल है, वैलिड है, सेफ है और 6800 की काउंसलिंग और नियुक्ति होना बिल्कुल सत्य है और बहुत जल्दी होगी। जैसे ही कोर्ट से कोई भी एक डायरेक्शन मिल जाती, कहीं से भी किसी भी देखिए किसी भी आदेश में कोर्ट से रोक नहीं है 6800 पर। लेकिन साथियों समस्या यहाँ पर है कि 6800 को नियुक्ति ये दे दे कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोर्ट ने ये बोल रखा है सरकार से कि आप 69,000 में एक भी अतिरिक्त पद नहीं भर सकते, क्योंकि आपने ही बोला है सुप्रीम कोर्ट में जा करके जवाहरलाल वाली याचिका में कि हमने 69,000 भर्ती पूरी कर दी शिवम पांडे में, और एक याचिका गई थी जिसमें 22,000 का भी मुद्दा जो गया था जिसमें बोला गया था कि 68,500 की सीटें यहाँ पर जोड़ दी जाए, तो वहाँ पर सरकार ने ये बोल दिया था कि हमने 69,000 वैकेंसी पूरी कर दी। तो बस यही मामला है। अगर ये छोटी सी बात अगर नहीं समझ पा रहे हैं 6800 के जो भी छात्र हैं तो आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। आपकी लिस्ट पर कहीं कोई रोक नहीं है लेकिन नियुक्ति का रास्ता नहीं खुल पा रहा है, नियुक्ति का जो रास्ता है वो नहीं हो पा रहा है, बस डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और 69,000 में जो 6800 की नियुक्ति है ओबीसी एससी की, वो जब कोर्ट को लगा कि नहीं यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट की जो बातें होती हैं साथ ही घुमा फिरा कर नहीं होती, सीधी सीधी होती हैं। और जैसे ही कोर्ट को ये लगेगा कि नहीं अब यहाँ पर 6800 के लिए सरकार जो है इस प्रकार से नियुक्त कर सकती है, तो तुरंत वहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ जाएगा। उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि सरकार की तरह या फिर उसमें हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। कोर्ट जो कर सकता है कोर्ट वो तुरंत कर देंगे। तो किसी एक मित्र का पूछना था, तो उन्होंने पूछा था कि 68,500 में 6,000 पद किस प्रकार से दिए गए थे। तो उसमें साथियों तुरंत जो है सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर उसमें सरकार के पास पावर होती है और बाद में उसको समायोजन के तौर पर दिखाया जाता है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट कर सकती थी उसी आधार पर। बिल्कुल आप सभी की जो बात है वो जो तर्क है बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट अगर चाहिए होती तो यहाँ पर वो चीज़ें संभव थी और अभी भी वो कर सकते हैं। तो
तो यही वजह है कि 6800 लिस्ट ओबीसी एससी के सभी चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से पूरी हर संभव कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट पर एक नैतिक दबाव बना करके जल्द से जल्द जो है यहाँ पर नियुक्ति का रास्ता लिया जाए, और जिसके लिए अगले कोर्ट यानी जो 24 मई की डेट लगी इसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल इसमें 24 मई की नेक्स्ट डेट लगी है। जैसा लग रहा था कि इस कोर्ट ऑर्डर में 4 मई के कोर्ट ऑर्डर में लखनऊ वाले में कुछ इसमें अगर डायरेक्शन मिल जाता है कि नहीं, कोई रोक नहीं है, आप भर्ती कर सकते हैं, तो उसी आधार पर जो है सरकार से मांग की जाएगी, लेकिन ऐसा इसमें कुछ देखने को मिला नहीं। और एक बार फिर से आप देखेंगे पुराने वाले जो ऑर्डर है उसी के आधार पर, और जितनी भी प्लीडिंग्स हैं सभी को लेकर के जो है सभी पार्टियों को लीडिंग रीड पिटिशन के साथ में 24 मई को उपस्थित होना होगा। ये आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर है 4 मई वाला कोर्ट ऑर्डर है। कोर्ट नंबर 4 में रोजन राय सर की बेंच में सुनवाई हुई थी, महेंद्र पाल एंड अदर्स 13/56। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं श्री असी चतुर्वेदी लर्न सीनियर एडवोकेट अलॉन्ग विद श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला एडवोकेट अपीयर्स फॉर द पिटिशनर एंड श्री चेयन माथुर लर्न सीनियर काउंसिल अपीयर्स अलॉन्ग विद श्री रण विजय। मतलब जो यहाँ पे अधिवक्ता उपस्थित थे उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, या जिनकी बहस हुई थी, मैं ऐसे कहना चाहिए था, उपस्थित नहीं बल्कि जिनकी बहस हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरकार का पक्ष रख रहे थे जैन माथुर सर की तरफ से जो समय मांगा गया था उसमें, और उसमें जो भी बहस की बिंदु थे वो भी हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर 24 तारीख की डेट लगाई गई है, 24 मई की। और एमंगस फर्स्ट 10 केसेज ऑफ द डेज, इन 10 केसेज में लगाना है, ताकि आपके जो मामले की सुनवाई है 12 बजे से पहले हो सके। इन द मीन टाइम ऑर्डर डेटेड 25/4/2022 शैल बी कंप्लाइड एंड प्लीडिंग शैल बी एक्सचेंज। यानी मतलब जितने भी पार्टियाँ इसमें हैं, पिछला वाला कोर्ट ऑर्डर भी 1 पेज का है जिसमें लिखा गया था कि जितने भी समस्त कनेक्टेड याचिकाएं हैं और उसमें जो लीडिंग रीड पिटिशंस है सभी के जो अपने पक्ष हैं वो रखना है उनको है, तो वही सेम चीज़ें अब 24 मई को रखना है सभी को अपना पक्ष।